students, this is Swati Chavra, your educator and mentor. I welcome all of you on my YouTube channel. As you know, we have started the series of mock tests and this is our mock test number 7. I hope आपने इससे पहले जितने की भी mock test हमने किए हैं उसकी practice कर ली है, उनको अच्छे से solve भी कर ली है. And exams are near, we are close to our target, that is 35 out of 35. थोड़ी सी मेहनत आपकी मैम की मिलकर अगर मेहनत करेंगे तो 35 आउट ऑफ 35 ज़रूर आएंगे. और बस ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको पता ही है क्या, बस वीडियो को पॉज करके फटाफट से गेट रेडी विद योर नोटबुक एंड अ पेन और इसको साथ में सॉल्व करेंगे इस मॉक टेस्ट को. एट द एंड आप इसको मीन्स एनालाइज कर सकते हो, आपके कितने आंसर्स करेक्ट हैं, अपने आपको मार्क्स दे सकते हो. सो यू विल गेट एन आइडिया, आपको क्लियर पिक्चर मिल जाएगी कि हाँ आप अपने टारगेट से कितने क्लोज हैं. राइट. सो अगर वीडियो पसंद आ जाए एक लाइक वीडियो को ज़रूर बनता है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, उसके बाद अपने कमेंट्स भी लिख देना, मेंशन कर देना. जस्ट शेयर योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन ऑल्सो. सो नाउ विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड. और स्टार्ट करेंगे हम अपना बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन से. प्यारा सा क्वेश्चन आएगा आपका, थ्योरेटिकल क्वेश्चन होगा फ्रॉम द चैप्टर डेटा स्ट्रक्चर. अब इसमें हमारे को जो क्वेश्चन गिवन है दैट इज डिफाइन स्टैक. बहुत ईजी क्वेश्चन है. राइट. आपको सिर्फ क्या करना है, स्टैक को डिफाइन करना है. स्टैक वाला आपका जो चैप्टर है दैट इज फ्रॉम डेटा स्ट्रक्चर. उसमें से आपके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे दैट इज स्टैक पर बेस आ सकता है, कौन सी प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, लीफो प्रॉपर्टी उसकी फुल फॉर्म आ सकती है, ऑपरेशंस ऑन स्टैक, पुश पॉप, अंडरफ्लो, ओवरफ्लो. ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसके बेस पर यहाँ पर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा. अब हम आ जाते हैं डिफाइन स्टैक. लिख सकते हैं स्टैक इज अ, देखो एक पॉइंट तो मेरे पास इसकी डेफिनेशन में आप लिख सकते हो, अ स्टैक इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर. राइट. ये आपका लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है प्लस दिस इज बेस्ड ऑन लीफो प्रॉपर्टी, लास्ट इन फर्स्ट आउट. अगर एग्जाम में लिखोगे तो लीफो को इस तरीके से स्मॉल में नहीं लिखना है, ठीक है, वो एक अच्छा इंप्रेशन नहीं जाएगा. जस्ट मेक श्योर टू राइट इट इन द कैपिटल लेटर्स. Plus you can also include the operations of stack, that is there are two basic operations on stack, push and pop, तो वो आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो. तो जस्ट गो थ्रू विद द आंसर कि आपको एग्जाम में किस तरीके से लिखना है. अ स्टैक इज अ डेटा स्ट्रक्चर और यू कैन ऑल्सो राइट लीनियर डेटा स्ट्रक्चर दैट अलाउज एडिंग एंड रिमूविंग एलिमेंट्स एट वन एंड ओनली. स्टैक में हमारे पास क्या होता है, एक ही एंड होता है एंड दैट एंड इज नोन एज द टॉप ऑफ द स्टैक. अगर मुझे अपने स्टैक में एलिमेंट्स को ऐड करना है तो भी हम टॉप से करेंगे, एंड इफ आई वांट टू रिमूव द एलिमेंट्स फ्रॉम द स्टैक तो वो भी हम कहाँ से करेंगे, टॉप से. एवरी टाइम एन एलिमेंट इज एडेड इट गोज ऑन द टॉप ऑफ द स्टैक. द ओनली एलिमेंट दैट कैन बी रिमूव्ड इज द एलिमेंट दैट वाज एट द टॉप ऑफ द स्टैक. मीन्स आप रिमूव भी कहाँ से करोगे, टॉप से. लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो हमने सबसे लास्ट में इनपुट करा सबसे पहले वो आउट होगा. इट फॉलोज लास्ट इन फर्स्ट आउट और फर्स्ट इन लास्ट आउट, आप कुछ भी लिख सकते हो. बेसिकली हम इसको बोलते हैं लीफो प्रॉपर्टी, दैट इज LIFO. Now let's move on to our next question, that is question number 2. This is from the chapter computer networking. इसका जो आपका फर्स्ट पार्ट है इसमें आपकी दो एब्रिविएशंस आएंगी. 1 मार्क का होगा ये क्वेश्चन, मीन्स 0.5 मार्क फॉर ईच एब्रिविएशन. एक्सपेंड द फॉलोइंग URL, इसकी जो फुल फॉर्म होएगी दैट इज यूनिफॉर्म रिसोर्स एंड देन लोकेटर. राइट. URL stands for Uniform Resource Locator and FTP stands for File Transfer Protocol. Done. Next है क्वेश्चन, इसी का सेकेंड पार्ट है, सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2. कंपेयर ऑप्टिकल फाइबर एंड कोएक्सियल ट्रांसमिशन मीडिया बाय राइटिंग टू डिफरेंसेस. ठीक है, यहाँ पर 1 नहीं, हाँ सॉरी 1 ही आएगा, ठीक है, क्योंकि 1 मार्क का हो गया. टू डिफरेंसेस लिखने आपको बिटवीन ऑप्टिकल फाइबर एंड कोएक्सियल ट्रांसमिशन मीडियम. एक तो आप लिख सकते हो कि आपकी जो ऑप्टिकल फाइबर है उसकी जो स्पीड है दैट इज़ वेरी हाई एज कंपेयर टू कोएक्सियल केबल. सो इसमें डिफरेंसेस गिवन है, आप इसमें से कोई भी दो लिख सकते हो. ऑप्टिकल फाइबर इज यूज टू ट्रांसमिट द सिग्नल, डेटा एंड लाइट फॉर्म. अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हम जैसे बोलते हैं कि ऑप्टिकल फाइबर में आपका जो डेटा है उसकी स्पीड फास्ट रहती है, हाई स्पीड रहती है. तो हाई स्पीड क्यों रहती है, क्या रीज़न है उसका? रीज़न बीइंग दैट इसमें आपका जो डेटा ट्रांसफ़र होता है दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ लाइट, और वेरस जो आपका कोएक्सियल केबल है उसमें आपका डेटा इलेक्ट्रिकल फॉर्म में ट्रांसफ़र होता है, इसीलिए इसकी स्पीड क्या होती है, स्लो होती है.
द कॉस्ट ऑफ ऑप्टिकल फाइबर इज हाई। अब देखो जो मुझे स्पीड दे रहा है ज़्यादा तो ऑब्वियसली उसकी कॉस्ट भी ज़्यादा होगी, और एज कम्पेयर टू ऑप्टिकल फाइबर कोएक्सियल केबल की जो कॉस्ट है दैट इज लेस। इंस्टॉलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑप्टिकल फाइबर इज डिफिकल्ट, और आपका जो इंस्टॉलेशन और इम्प्लीमेंटेशन कोएक्सियल केबल का वो ईजी है एज कम्पेयर टू ऑप्टिकल फाइबर। अब देखो ऑप्टिकल फाइबर अगर मुझे स्पीड ज़्यादा दे रहा है तो कॉस्ट भी ज़्यादा होगी, ठीक है। अब कॉस्ट ज़्यादा है, स्पीड ज़्यादा दे रहा है, तो कहीं ना कहीं उसकी इंस्टॉलेशन सेटअप कॉस्ट क्या होगी, ज़्यादा होगी, डिफिकल्ट होगा। दीज केबल्स आर नॉट इफेक्टेड ड्यू टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अगर मेरे पास एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है तो यहाँ पर आपका जो केबल्स है उस चीज़ को इफेक्ट नहीं करता है, वेरस जो आपके कोएक्सियल केबल्स हैं आर लेस इफेक्टेड बाय द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। जिसकी मैक्सिमम ट्रांसमिशन स्पीड है दैट इज अप टू 10 Gbps, और आपका जो कोएक्सियल केबल है इसकी जो मैक्सिमम स्पीड रहेगी दैट इज अप टू 10 Mbps। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, what should be the data type for the column IFSC code storing alphanumeric bank code having 11 characters। अब देखो IFSC कोड है, क्या स्टोर कर रहा है, अल्फान्यूमेरिक कैरेक्टर। अल्फान्यूमेरिक मीन्स अल्फाबेट्स भी हैं, न्यूमेरिक डिजिट्स भी हैं। उसके लिए मेरे पास कैर या वैरकैर दोनों डेटा टाइप हो सकती हैं, बट अब देखो क्वेश्चन में फिक्स कर दिया मुझे यहाँ पर कि 11 कैरेक्टर्स हैं। IFSC कोड में 11 कैरेक्टर्स होते हैं, तो कौन सा मेरे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा लेना, कैर, और ब्रैकेट में हम क्या लिख देंगे 11। एंड डेटा टाइप फॉर कॉलम पिन कोड स्टोरिंग 6 डिजिट न्यूमेरिक पिन कोड फॉर एनी एड्रेस इन इंडिया। अब 6 डिजिट फिक्स कर दिए किसके लिए, पिन कोड के लिए, और न्यूमेरिक डिजिट्स है तो हम डेटा टाइप क्या लिख लेंगे, नंबर, राइट। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कैर 11 फॉर IFSC कोड एंड नंबर 6 फॉर पिन कोड, राइट। Now next is question number 4. A result set is extracted from the database using a cursor object by giving the following statement. Data equals to cursor dot fetch 1. What my fetch 1 function will do? Fetch 1, what does this mean? कि एक टाइम पर ये मुझे एक रिकॉर्ड फेच करके देगा। तो what is the data type of data after the execution of above statement if one record was returned from the database? अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी है मॉक टेस्ट वाले ही, तो उसमें मैंने आपको क्लियरली एक्सप्लेन कर रखा है तीनों फेच फंक्शंस जो हैं किस टाइप की वैल्यू रिटर्न करते हैं, लिस्ट टाइप की, टपल का मतलब क्या होगा, एक रिकॉर्ड मेरा एक टपल की फॉर्म में आएगा, इस तरीके से, राइट। तो व्हाट इज द डेटा टाइप ऑफ डेटा आफ्टर एग्जीक्यूशन? तो आपका एक रिकॉर्ड है तो उसकी डेटा टाइप मेरे पास क्या होएगी, टपल, राइट। व्हाट इज द डेटा टाइप ऑफ डेटा आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ अबव स्टेटमेंट इफ नो रिकॉर्ड वाज रिटर्न फ्रॉम द डेटाबेस? मीन्स एक एक टाइम पर वो एक एक रिकॉर्ड रिटर्न कर रहा है। अब जब उसने सारे रिकॉर्ड्स रिटर्न कर दिए तो उसके बाद जो क्या रिटर्न करके देगा उसकी डेटा टाइप क्या होगी, राइट। तो उसके लिए वो क्या रिटर्न करेगा, कुछ नहीं रिटर्न करेगा। तो बाय डिफॉल्ट जो कुछ नहीं रिटर्न करता उसकी रिटर्न टाइप क्या होती है, नन। लेट मी शो यू दिस प्रैक्टिकली ऑल्सो, बिकॉज जितना हम प्रैक्टिकली करेंगे उतना ही कंसेप्ट आपको और अच्छे से समझ में भी आएगा, ठीक है। स्किप नहीं करना वीडियो को, प्रैक्टिकल पोर्शन ज़रूर देखना। फटाफट से हम एक फाइल को ओपन कर लेते हैं। Now see here, the very first thing I have to import MySQL dot connector, and then we have to create a connection object by calling the connect function MySQL dot connector dot connect, और यहाँ पर हम लिख लेंगे host equals to local host, and then यूज़र हम लिख लेंगे यहाँ पर रूट, पासवर्ड इक्वल्स टू, हियर यू हैव टू राइट द पासवर्ड ऑफ योर MySQL। जो आपका MySQL का पासवर्ड हम वो लिखेंगे, प्लस यहाँ पर हम लिखेंगे डेटाबेस जिसके साथ आपको कनेक्टिविटी करनी है। उसके लिए आई थिंक इट विल बी बेटर अगर मैं आपको MySQL भी ओपन करके दिखा दूँ। शो डेटाबेसेस, यहाँ से हम ले लेते हैं, लेट सपोज क्लास 12 CS नेम से जो डेटाबेस है। अब हम लिख देंगे शो टेबल्स, इट विल डिस्प्ले द लिस्ट ऑफ टेबल्स। अब लेट सपोज हम एक बार ही स्टूडेंट टेबल ओपन करके देखते हैं इसमें कौन कौन से कितने रिकॉर्ड्स हैं, राइट, 10 रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है,
हमारा जो डेटाबेस का नाम है दैट इज क्लास 12 CS आई थिंक, या क्लास 12 CS without space, right? Plus here I have to write one more argument that is char set UTF-8. Done. अब मुझे क्या करना है, I have to create the cursor object. और ये cursor object कैसे कॉल होगा, कैसे क्रिएट होगा? For that I have to call the cursor function को कॉल करेंगे, किसकी हेल्प से? With the help of connection object. So con dot cursor. After that I have to write cursor dot execute select star from student, राइट? ये मेरी क्वेरी होगी जो मैंने एग्जीक्यूट कर दिया. अब मैं यहाँ पर लिखूंगी डेटा इक्वल्स टू CUR कर्सर ऑब्जेक्ट डॉट फेच मैनी लिख देते हैं पहले, ठीक है. टोटल रिकॉर्ड्स जो मेरे पास इस टेबल में हैं दैट आर टोटल 9 रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है. इस काउंटिंग पर मत जाना, एक आधा डिजिट रोल नंबर मिक्सिंग है 6, तो मेरे पास जो टोटल रिकॉर्ड्स हैं दैट आर 9 रिकॉर्ड्स हैं इसमें. तो फेच मैनी में मैंने लिख दिया 7, राइट. अब हम लिख देते हैं फॉर आई इन डेटा प्रिंट आई. लेट्स चेक इट आउट. तो ये मेरे पास कितने यहाँ पर रोल नंबर 8 तक कितने रिकॉर्ड्स फेच होकर के आ गए. इसका थोड़ा सा साइज स्मॉल कर दें सो दैट एक रिकॉर्ड मुझे एक लाइन में प्रॉपर विजिबल हो जाए, राइट. चलो अब देखो, अगर मैं इसको काउंट करूँ तो ये मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 रिकॉर्ड्स आ गए. और मैंने यहाँ पर फेच मैनी में भी क्या लिखा है 7. अब हम क्या करते हैं, दोबारा से फेच फंक्शन लगाएंगे और फेच 1 लिखेंगे, राइट. और प्रिंट क्या कर देंगे डेटा, और साथ में मैं प्रिंट करा रही हूँ टाइप ऑफ डेटा. ये भी तो देखना है कि किस टाइप की वैल्यू रिटर्न कर रहा है. अब दोनों फेच फंक्शंस को डिफरेंशिएट करने के लिए बीच में हम थोड़ा सा एक ये फॉर्मेटिंग टाइप डाल देते हैं, ठीक है. तो जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे, इसको भी हटा देना चाहिए. नाउ सी हियर, अब ये आपका यहाँ से 7 रिकॉर्ड्स तो आपका जो फेच मैनी फंक्शन है उसने रिटर्न करके दिए, ये 7 रिकॉर्ड्स. उसके बाद हमने फेच 1 लगाया है तो उसने मेरे को किस टाइप की वैल्यू रिटर्न करके दी है, टपल टाइप की, ठीक है. और ये मेरे पास एक रिकॉर्ड आ गया. अब ये जो लास्ट है मेरे पास रोल नंबर 9 दैट इज अजय. अब इसके बाद एक रिकॉर्ड और है दैट इज मुस्कान. तो मैं इसको दोबारा एग्जीक्यूट कर सकती हूँ, राइट. तो अब मेरे पास मुस्कान का रिकॉर्ड आना चाहिए. अब इसके बाद मेरे पास और कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो अब क्या आंसर आना चाहिए मेरे पास. लेट मी एग्जीक्यूट दिस अगेन. इसको पेस्ट कर देते हैं. नाउ सी हियर, अब अगर मेरे पास कुछ भी नहीं आ रहा है तो उसकी डेटा टाइप क्या होगी, नन टाइप, राइट. और किस टाइप, कोई वैल्यू नहीं प्रिंट होगी, राइट. वेयरएज अगर मैं यहाँ पर फेच 1 की जगह फेच ऑल लगा दूँ तो मेरे पास नन नहीं रिटर्न होगा, राइट. तो मेरे पास एम्प्टी लिस्ट आएगी. सेम इज द केस विद अगर मैं यहाँ पर फेच मैनी लिख दूँ, क्या ये एग्जीक्यूट होगा, सोच कर बताओ, ठीक है. तो भी मेरे पास क्या आएगा, एम्प्टी लिस्ट. मैंने आर्ग्यूमेंट ही नहीं लिखा है, राइट. तो दैट मीन्स अगर मेरे पास एरर तो नहीं आएगा अगर और कोई रिकॉर्ड फेच करने के लिए ना हो. फेच 1 फंक्शन आपके क्वेश्चन में पूछा था, डेटा टाइप क्या रहेगी, अगर 1 रिकॉर्ड रिटर्न होगा तो दैट मीन्स टपल, और अगर उसमें सारे रिकॉर्ड्स फेच हो के फिर क्या रिटर्न करके देगा वो नन टाइप आप लिख सकते हो या फिर नन, ठीक है. अभी हमने जैसे एग्जीक्यूट किया तो क्या आ जाएगा, नन टाइप, राइट. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5. So consider the following table and write the output of the following queries. ये आपको टेबल गिवन है and you have to write the output of these queries. अब उसके लिए क्या है, सेलेक्ट टाइप, ये आपको कॉलम के नेम्स गिवन है, अकाउंट नंबर, सी नेम, बैलेंस, टाइप एंड देन ब्रांच. और आपको जिस क्वेश्चन की बात हो रही है, जिस कॉलम की, दैट इज टाइप एंड देन सम ऑफ बैलेंस फ्रॉम अकाउंट ग्रुप बाय टाइप. दैट मीन्स अब आपको क्या करनी है, ग्रुपिंग करनी है टाइप के अकॉर्डिंग.
तो इस टाइप के क्वेश्चंस हम कैसे करेंगे, पहले क्या लिखना है टाइप, तो हम यहाँ पर लिख देंगे टाइप, फिर क्या है सम ऑफ बैलेंस। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे टाइप एंड देन सम ऑफ बैलेंस, राइट। अब देखो ग्रुपिंग किसकी करनी है, ग्रुप बाय टाइप, तो व्हाट डज दिस मीन, मेरे पास टाइप में क्या क्या है, सेविंग एंड करंट। तो एक तरफ तो आप यहाँ पर लिख दोगे सेविंग और सेकंड में आप क्या लिख दोगे, करंट। अब सेविंग में चेक करो बैलेंस, सम ऑफ बैलेंस है 50,000, 25,000 और ये 70,000, तो 50 प्लस 25 प्लस 70, ये मैंने लिख दिया, आगे 1000 है, ठीक है। तो 5,145,000 और सेकेंड मेरे पास है करंट, ये दो वैल्यूज हैं, इन दोनों का अगर मैं सम करती हूँ 30,000 प्लस 20,000 दैट इज 50,000। तो ये मेरे पास इस क्वेश्चन के लिए आंसर आएगा, राइट। अगर आप चाहो तो टैली कर सकते हैं, टाइप में सेविंग और करंट और 145,000 एंड देन 50,000, राइट। अब हम आ जाते हैं अपना इसी क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट पर, दैट इज सेकेंड पार्ट। अब इसको हम रीड आउट करेंगे, सेलेक्ट टाइप एंड देन मैक्स ऑफ बैलेंस मिन बैलेंस फ्रॉम अकाउंट ग्रुप बाय टाइप। अब मुझे दोबारा से ग्रुपिंग किस चीज़ की करनी है, टाइप की ग्रुपिंग करनी है, राइट। तो अब क्या करना है, मैक्स बैलेंस मिन बैलेंस। तो अगर मैं सेविंग की बात करूं, ये 3 रिकॉर्ड्स हैं, मैक्स बैलेंस है मेरे पास 70,000 और मिन बैलेंस है मेरे पास 25,000, राइट। ये मिनिमम बैलेंस हो गया, किसके लिए, सेविंग के लिए। वहीं अगर हम बात करें यहाँ पर करंट के लिए, तो यहाँ पर मेरे पास जो मिन बैलेंस होगा दैट इज़ 20,000 और मैक्सिमम रहेगा 30,000। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग उसी में हम लिख सकते हैं और आंसर इसी फॉर्म में लिखना, पहले टाइप फिर मैक्स बैलेंस फिर मिन बैलेंस, इनको कॉलम को आगे पीछे नहीं करना है। वैसे जो आपके रोज और कॉलम्स हैं दैट आर इमटेरियल इन MySQL, तो इफ़ यू वांट यू कैन डू, बट जस्ट मेक श्योर कि आप सीक्वेंस में लिखो टू अवॉइड एनी डिस्क्रिपेंसी और कंट्रोवर्सी, ठीक है। अब हम आ जाते हैं इसके सी पार्ट पर। सेलेक्ट ब्रांच काउंट स्टार फ्रॉम अकाउंट ग्रुप बाय ब्रांच हैविंग काउंट स्टार ग्रेटर देन 1। अब किसके अकॉर्डिंग ग्रुपिंग करनी है आपने, ब्रांच के अकॉर्डिंग। तो ब्रांच एंड देन काउंट स्टार, तो मुझे यहाँ पर क्या लिख लेना चाहिए, ब्रांच एंड देन काउंट स्टार फ्रॉम अकाउंट ग्रुप बाय ब्रांच। अब ब्रांच में आपकी कौन कौन सी वैल्यूज हैं, जयपुर 2 टाइम्स है, तो मैंने यहाँ पर लिख लिया जयपुर, काउंट स्टार में आ जाएगा 2, और उदयपुर अजमेर कोटा, ये तीनों एक एक हैं, उदयपुर अजमेर कोटा 111, राइट। अब अगर मैं आपके MySQL की कमांड को कंप्लीट रीड आउट करूं, हैविंग काउंट स्टार ग्रेटर देन 1, तो जहाँ पर काउंट स्टार की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है वो रिकॉर्ड्स आएंगे, दैट मीन्स ये 3 नहीं आएंगे, सिर्फ कौन से वाला आएगा आपके पास, जयपुर एंड देन काउंट स्टार में जिसकी वैल्यू क्या है 2। नेक्स्ट है डी पार्ट, that is select type from account group by type having average balance greater than 40,000। अब मुझे क्या करना है, select type, तो सिर्फ क्या चाहिए, type from account, grouping किसकी करनी है, type की, तो that means एक बार saving आ जाएगा और एक बार current, group by type having average balance greater than 40,000। अब average balance, इन तीनों का आपको सम याद होगा, हमने कितना किया था, 145,000, इसको आपको डिवाइड करना है 3 से, राइट। एवरेज फाइंड आउट करने के लिए डन, 145,000 डिवाइड बाय 3, तो इसका आंसर मेरे पास आ जाएगा 48,333 समथिंग। तो अभी हम पॉइंट्स में नहीं लिख रहे हैं, अगर आप चाहो तो 48,333.33। और अगर वहीं मैं बात करूं, अगर मैं ग्रुपिंग कर दूं करंट की, तो मेरे पास ये रिकॉर्ड्स हैं 30,000 प्लस 20,000, दैट मीन्स 50,000 डिवाइड बाई 2, ये आपका आ जाएगा 25,000। अब क्वेश्चन क्या है, जहाँ पर एवरेज बैलेंस क्या हो, ग्रेटर देन 40,000, उसके लिए ये 40,000 से ग्रेटर है, ये किसका था, सेविंग का, तो आंसर में सिर्फ मेरे पास क्या आएगा, टाइप में सेविंग।
राइट। आई होप दिस इज क्लियर नाउ कि हमने सारे आंसर्स किस तरीके से फाइंड आउट किए हैं। और क्लियर होगा क्यों नहीं, आपकी स्वाति मैम ने जो एक्सप्लेन किया अच्छे से, राइट। अगर ऐसा है, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया, लिख दो फटाफट से कमेंट सेक्शन में। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो किस बात की कंजूसी करते हो, कर दो एक लाइक एंड दबा के इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना। नेक्स्ट है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 6, फर्स्ट पार्ट, हाउ टू डिलीट द होल डेटाबेस नेम्ड स्टूडेंट डेटा। मीन्स मेरे पास एक डेटाबेस है, डेटाबेस का नेम क्या है, स्टूडेंट डेटा, उसको मुझे क्या करना है, डिलीट करना है। और अगर मुझे कंप्लीट डेटाबेस डिलीट करना हो तो क्या कमांड लिख दूं, डिलीट स्टूडेंट डेटा, नो नो नो, ठीक है, डिलीट द होल डेटाबेस। अगर यहाँ पर डिलीट लिखे, हम क्यों डिलीट कमांड लगाएं, नहीं हमें तो पता है, हम तो इंटेलिजेंट हैं, हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, ड्रॉप कमांड का यूज़ करोगे। तो इसका जो सिंटेक्स रहेगा दैट इज ड्रॉप डेटाबेस एंड देन डेटाबेस का नेम, ड्रॉप डेटाबेस and then you have to write student data and then after this you have to put semicolon as well. अब हम आ जाते हैं इसी के सेकेंड पार्ट पर, दैट इज व्हाट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू टेबल्स। अब देखो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, दोज हु हैव ऑप्टेड मैथमेटिक्स, तो उन्होंने सेट्स के चैप्टर में कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ रखा है, ठीक है, कि आपके पास दो सेट है, मीन्स फर्स्ट सेट के फर्स्ट एलिमेंट को पिक किया, उसको सेकंड सेट के हर एक एलिमेंट के साथ लिखेंगे। सेम हम करते हैं अपना MySQL में भी। तो अगर मेरे पास दो टेबल्स हैं, यहाँ पर है मेरे पास 1A50, यहाँ पर हमने लिख दिया S1 एंड देन 20, राइट, S2 20, 2B60। तो फाइनल जो रिजल्टेंट टेबल होएगी, ये वाला फर्स्ट रिकॉर्ड हम पिक करेंगे, ये इस दोनों के साथ लिखेंगे, दैट मीन्स 1A50 S1 20, फिर 1A50 S2 20, फिर नेक्स्ट रिकॉर्ड पिक करोगे 2B60 S1 20, देन 2B60 S2 20, ऊपर कॉलम के नेम्स हो रहेंगे। तो दिस इज माय कार्टेशियन प्रोडक्ट, मीन्स आप फर्स्ट टेबल की हर एक रो को सेकंड, मीन्स फर्स्ट रो की टेबल की पहले फर्स्ट रो को पिक करोगे, उसको सेकंड टेबल की हर एक रो के साथ लिखोगे, उसी के बाद आप सेकंड रिकॉर्ड को पिक करोगे, फिर उसी को सेकंड टेबल की हर एक रिकॉर्ड के साथ लिखेंगे, राइट। तो इसको एक बार रीड आउट कर लो, ऑल द रोज इन द फर्स्ट टेबल आर मल्टीप्लाइड विद ऑल द रोज इन द सेकंड टेबल। नंबर ऑफ रोज जो आपके रिजल्टेंट टेबल में होंगी, मीन्स मेरे पास दो टेबल हैं T1 और T2, राइट। तो आपका जो रिजल्टेंट टेबल होगा, दैट मीन्स अगर मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट करूँगी तो रोज तो कितनी होंगी, m इंटू n, मीन्स मल्टीप्लाई कर दोगे। अगर इसमें मेरे पास 3 रोज हैं, इसमें 2 रोज हैं, तो टोटल 6 रिकॉर्ड्स आएंगे मेरे पास रिजल्टेंट टेबल में। वेयरएज अगर मैं कॉलम की बात करूं, ये m+n मीन्स दूसरे नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, तो वो आपके ऐड होंगे। लेट्स सपोज इसमें 3 कॉलम्स है, इसमें 2 कॉलम्स है, तो टोटल 5 कॉलम्स होंगे आपके रिजल्टेंट टेबल में, ये चीज़ ध्यान रखना। नाउ लेट्स रीड आउट दिस पॉइंट, यही लिखा हुआ है जो आपको एक्सप्लेन किया है हमने। नंबर ऑफ रोज इन रिजल्टेंट टेबल कितनी होंगे, नंबर ऑफ रोज इन फर्स्ट टेबल मल्टीप्लाई बाय द नंबर ऑफ रोज इन सेकंड टेबल। सिमिलरली अगर आपको नंबर ऑफ कॉलम्स देखने हैं रिजल्टेंट टेबल में, उसके लिए क्या लिखोगे, नंबर ऑफ कॉलम्स इन फर्स्ट टेबल प्लस नंबर ऑफ कॉलम्स इन सेकंड टेबल, हम दोनों को ऐड कर देंगे। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। कंसीडर द टेबल आइटम एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आइटम टेबल गिवन है और आंसर करने आपको इन क्वेश्चंस को। व्हाट इज द डिग्री एंड कार्डिनलिटी ऑफ दिस टेबल। अब डिग्री मीन्स मेरे पास टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स चेक करोगे, 1 2 3 4, तो डिग्री तो मेरे पास इस टेबल के लिए कितनी हो गई, 4, और कार्डिनलिटी मीन्स टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स 1 2 3 4 5, तो डिग्री 4 एंड कार्डिनलिटी 5। नेक्स्ट इज बी पार्ट, विच फील्ड्स कैन बी सिलेक्टेड एज द कैंडिडेट की। अब कैंडिडेट कीज कौन सी हो सकती है, विच आर एबल टू बिकम द प्राइमरी की, जिसको मैं प्राइमरी की बना सकती हूँ। तो इसमें से मैं आइटम नंबर को प्राइमरी की सेट कर सकती हूँ, आइटम नेम को प्राइमरी की सेट कर सकती हूँ, तो करूँगी तो मैं एक को ही, ठीक है। सो एट प्रेजेंट दीज टू आर योर कैंडिडेट कीज विच आर एबल टू बिकम द प्राइमरी की। नेक्स्ट इज और पार्ट में, व्हाट इज द डिग्री and cardinality of this table
आफ्टर 3 more records insertion and 1 more attribute addition. अब 3 more records, right? record means rows, तो कार्डिनलिटी पहले कितनी थी 5, अब कितनी हो जाएगी 3 रिकॉर्ड्स ऐड कर दिए तो 8. वहीं अगर हम बात करें डिग्री की, अर्लियर इट वाज 4, अब हमने क्या करा 1 मोर एट्रीब्यूट एडिशन. एट्रीब्यूट मीन्स कॉलम, तो कॉलम ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा डिग्री 5 एंड कार्डिनलिटी 8. विच फील्ड कैन बी सिलेक्टेड एज द प्राइमरी की. प्राइमरी की हम सिलेक्ट कर लेंगे आइटम नंबर को, हर एक वो यूनिक रहेगा, राइट. तो डिग्री 4 कार्डिनलिटी 5 थी पहले वाले में, एंड देन आइटम नंबर आइटम नेम को हमने कैंडिडेट की सेट किया है, डिग्री 5 एंड देन 8 आइटम नंबर को हमने प्राइमरी की सेट किया, राइट. नेक्स्ट हम आ जाते हैं सेक्शन बी पर. ईच क्वेश्चन कैरीज 3 मार्क्स, राइट. क्वेश्चन नंबर 8, यश मोटर्स हैव अ डिक्शनरी ऑफ टॉप परफॉर्मर एम्प्लॉयज and their sales as key value pairs of company. Write a program with separate user defined functions to perform the following operations. अब मुझे क्या करना है, push the keys, that means employees के names को डिक्शनरी में, मीन्स जो आपका स्टैक है उसमें पुश करना है, where the corresponding values, that means sales is greater than 5 lakh. And then you have to pop and display the content of the stack. आपको एलिमेंट्स को पॉप भी करना है एंड देन डिस्प्ले भी करना है. एग्जाम्पल गिवन है आपको, द सैम्पल कंटेंट ऑफ डिक्शनरी इज दिस. सुनील के 7 लाख, रोहित 4 लाख, राजीव 350, देन मयंक 750, राहुल ठीक है 1 लाख, सॉरी 10 लाख, ठीक है. अब आउटपुट आपका यहाँ पर लिख रखा है सुनील, मयंक एंड देन राहुल. सुनील, मयंक, राहुल, राइट. और वो कौन सी सेल्स है जहाँ पर जो सेल है वो ग्रेटर देन 5 लाख है. आपका जो आंसर है वो इस फॉर्म में नहीं आएगा, दिस इज इनकरेक्ट. रीजन बीइंग दैट स्टैक इज बेस्ड ऑन माय लीफो प्रॉपर्टी. तो मैंने जो लास्ट में इनपुट किया सबसे पहले वो आएगा. लास्ट में मैंने कौन सा डाला डिक्शनरी में, राहुल, तो जो मैं सबसे पहले डिस्प्ले कराऊंगी तो कौन सा आएगा, राहुल, राइट. लेट मी शो यू दिस प्रैक्टिकली ऑल्सो. इसी को हम इरेज कर देते हैं. अब सबसे पहले हम एक डिक्शनरी लेंगे. डिक्शनरी का जो नेम मुझे गिवन है दैट इज सेल्स इक्वल्स टू सुनील एंड उसकी जो सेल्स हैं दैट आर 7 लाख. नेक्स्ट है मेरे पास रोहित. रोहित की सेल्स है मेरे पास 4 लाख. नेक्स्ट इज राजीव 350. नेक्स्ट इज मयंक 750. वैसे तो हम रेंडम वैल्यूज लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं. नेक्स्ट इज राहुल 10 लाख. राइट. अब हमने यहाँ पर डिक्शनरी को क्लोज कर दिया. डन. नाउ द वेरी फर्स्ट थिंग हम फॉर लूप अप्लाई करेंगे इस डिक्शनरी पे फॉर आई इन सेल्स. अब जब हम डिक्शनरी पर फॉर लूप अप्लाई करेंगे तो इस आई वेरिएबल में हमारे पास कीज आएंगी, दैट मीन्स सुनील, रोहित, राजीव, इस तरीके से. और मुझे जो कंडीशन लगानी है दैट आर ऑन वैल्यूज. पुश द कीज, कीज तो पुश करनी है, दैट मीन्स आई की वैल्यू को हमें पुश करना है इनटू अ स्टैक वेयर द करस्पॉन्डिंग वैल्यूज दैट मीन्स सेल्स इज ग्रेटर देन 5 लाख. तो यहाँ पर हम कंडीशन लगा देंगे इफ सेल्स ऑफ आई इज ग्रेटर देन 5 लाख. तो स्टैक में पुश करना है, पुश फंक्शन अभी हम डिफाइन करेंगे और एक स्टैक भी हम डिफाइन कर देंगे, कोमा जो एलिमेंट ऐड करने हैं, क्या ऐड करनी है, कीज, राइट. तो इसके लिए पहले मैं एक पुश फंक्शन को डिफाइन कर दूंगी. अब पुश फंक्शन में मेरे को 2 आर्ग्यूमेंट्स भेजने पड़ेंगे, एक तो लिस्ट का नेम जिसमें मुझे ऐड करना है प्लस एक एलिमेंट जो मुझे ऐड करना है. तो वो उसके लिए हमारे पास अपेंड फंक्शन यूज होगा. क्यों? क्योंकि स्टैक में एलिमेंट्स एंड में ऐड करने हैं. ठीक है, ये हमने एक एम्प्टी लिस्ट ले ली.
इंसर्शन डन। अब मुझे क्या करना है, एलिमेंट्स को पॉप करना है। अब मैंने यहाँ पर क्या लिखा, वाइल ट्रू। अब वाइल ट्रू मीन्स ये लूप चलता चला जाएगा, ट्रू मीन्स कंडीशन कभी फॉल्स नहीं होगी, तो लूप से बाहर आने के लिए मुझे कहीं ना कहीं ब्रेक स्टेटमेंट देनी पड़ेगी। अब मैं यहाँ पर क्या लिखूंगी, इफ स्टैक नॉट इक्वल्स टू एम्प्टी। अगर मेरी एम्प्टी लिस्ट नहीं है तो दैट मीन्स उसमें कोई ना कोई एलिमेंट है, तो मुझे क्या करना है, पॉप करना है। अब मुझे पॉप करना है तो मैं क्या लिखूंगी, प्रिंट पॉप फंक्शन डिफाइन कर देंगे, प्लस मैं अपने लिस्ट को भेजूंगी, राइट। अब यहाँ पर जो एलिमेंट प्रिंट होगा वो मैं क्या करूँगी, जो हमारा पॉप फंक्शन डिफाइन करेंगे वो रिटर्न करके देगा पॉप, और ये मेरे पास हो गया एस टी, राइट। इफ एस टी नॉट इक्वल्स टू एम्प्टी लिस्ट, यहाँ हम चेक कर लेंगे, अगर एम्प्टी लिस्ट नहीं है तो रिटर्न करा दे, क्या रिटर्न करा दे, एस टी डॉट पॉप। इनबिल्ट पॉप फंक्शन भी है मेरे पास, जो क्या करेगा, बाय डिफ़ॉल्ट लास्ट एलिमेंट को रिटर्न करेगा। यहाँ पर आप एक ऑप्शनल स्टेटमेंट एल्स और ऐड कर सकते हो, रिटर्न नन। अगर आप चाहो कि भाई एल्स स्टेटमेंट नहीं लिखनी तो आप स्किप भी कर सकते हो। ये तो क्या है कि अगर आपके लिस्ट एम्प्टी हो चुकी है तो रिटर्न नन कुछ नहीं रिटर्न करेगा। यहाँ से हमने इसको प्रिंट करा दिया। एल्स पार्ट में हम लिख देंगे एक ब्रैकेट, आई थिंक और क्लोज होएगी नहीं, ठीक है। एल्स ब्रेक मीन्स लूप से बाहर। नाउ लेट्स एग्जीक्यूट दिस। अब हमारा जो आंसर है वो देखो किस फॉर्म में आएगा। पहले आया राहुल, मयंक एंड देन सुनील, ठीक है। तो इस फॉर्म में नहीं आएगा, रिवर्स आएगा, राहुल, मयंक एंड सुनील। और प्लस आपको अगर क्वेश्चन में ये भी लिखा हो कि स्टैक इज एम्प्टी नाउ, ये भी प्रिंट कराना है, तो आप यहाँ पर जब ब्रेक स्टेटमेंट लगा रहे हो तो लूप से बाहर आएगा, तो आप इसको प्रिंट करा सकते हो, राइट। नेक्स्ट लाइन में चाहिए एक बैकस्लैश एन या एक एम्प्टी प्रिंट स्टेटमेंट, बैकस्लैश एन आप यूज कर सकते हो, राइट, ठीक है। बैकस्लैश एन यूज कर देना, चाहो तो हम इसके पहले भी यूज कर सकते हैं, बस परफेक्ट, राइट। चलो अब हम आ जाते हैं इसी के और पार्ट पर। सरोज हैव अ लिस्ट ऑफ 10 numbers. You need to help him create a program with separate user-defined functions to perform the following operations based on the list. Traverse the content of the list and push the numbers into a stack which are divisible by 5. अब 5 से डिविजिबिलिटी कैसे चेक करोगे, बाय यूजिंग मॉड्यूलस ऑपरेटर। ये मुझे क्या देगा, रिमाइंडर। देखो लिस्ट पर आप फॉर लूप अप्लाई कर लोगे, जिस वेरिएबल में आपके नंबर्स आएंगे उसको 5 से डिवाइड कर दो, अगर वो 0 के इक्वल है दैट मीन्स वो 5 से डिविजिबल है, तो मैं स्टैक में पुश कर दूंगी, अदरवाइज नहीं, राइट। दिस इज वेरी सिमिलर जो अभी हमने किया है। आपको एक लिस्ट गिवन है, पुश फंक्शन डिफाइन करेंगे, पॉप फंक्शन डिफाइन करेंगे, सिर्फ ये चीज़ चेंज होगी, राइट। इफ के जो हमने आई लिया था, कोई भी आइटरेटर वेरिएबल नेम आप ले सकते हो, मॉड्यूलस 5 डबल इक्वल्स टू 0, राइट। तो आपको स्टैक में उसे क्या कर देना, पुश कर देना। नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9, डिफरेंशिएट ऑल्टर टेबल एंड अपडेट कमांड। अब देखो ऑल्टर कमांड क्या काम करेगी, इफ आई वांट टू ऐड अ कॉलम, इफ आई वांट टू डिलीट अ कॉलम, अगर मुझे डेटा टाइप चेंज करनी है, ये सारे काम करने हैं तो हम ऑल्टर कमांड का यूज करेंगे। अब टेबल के स्ट्रक्चर में चेंजेस हो रहे हैं तो दैट मीन्स ऑल्टर कमांड आपकी DDL कमांड है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। वेरएज जो आपकी अपडेट कमांड है वो यूज होगी अगर मुझे टेबल के जो एग्जिस्टिंग वैल्यूज हैं उसमें चेंजेस करने हैं, तो उसके लिए आप अपडेट कमांड यूज करोगे। अब टेबल के स्ट्रक्चर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, उसकी वैल्यूज चेंज हो रही हैं, तो दैट मीन्स अपडेट इज योर DML कमांड। So it is used to change or modify the structure of a table. It is used to change or modify the data या फिर values in a table. It is a DDL command. It is a DML command. It cannot be rolled back. Rolled back means हम वापस से undo नहीं कर सकते, पिछली स्टेट पर नहीं जा सकते। Whereas जो आपकी अपडेट कमांड है इसको हम रोल बैक कर सकते हैं। अगर आप चाहो ये रोल बैक का कंसेप्ट आपने नहीं पढ़ा है तो यू कैन राइट एनी वन रेफरेंस, आप सिंटेक्स लिख सकते हो, यहाँ पर एग्जाम्पल लिख सकते हो एक पॉइंट में, राइट। नेक्स्ट एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन DDL एंड DML कमांड्स। आप इसकी अब्रीविएशन लिख सकते हो, पहले फुल फॉर्म। DDL स्टैंड्स फॉर डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, DML स्टैंड्स फॉर डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज।
और डीडीएल में आपका जो स्ट्रक्चर है टेबल का वो डिसाइड करते हैं, उसका स्कीमा डिसाइड करते हैं, कंस्ट्रेंट्स लगानी हो वो डिसाइड करते हैं। और आपका जो डीएमएल है उसमें अगर मुझे रिकॉर्ड्स को ऐड करना हो, डिलीट करना हो, डेटा फेच करना हो, अपडेट करना हो, वो काम करेंगे। इट बेसिकली डिफाइंस द कॉलम्स ऑफ द टेबल। और इसमें हम क्या करते हैं, रॉज को ऐड करते हैं या अपडेट करते हैं, डिलीट करते हैं। DDL does not use the where clause in its statement। हम जो जितने भी DDL कमांड्स हैं, क्रिएट, अल्टर, इसमें हम वेयर क्लॉज का यूज़ नहीं करते। वेयर जो आपके DML कमांड्स हैं इसमें हम वेयर क्लॉज का यूज़ करते हैं, राइट। नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10। Mrs. Akila has created a database named sample. After creating the database, she opened this database and then she wants to create a table named as item in this database to store the records. The table item has the following structure. आइटम नंबर इंटीजर प्राइमरी की सेट करना है, आइटम नेम varchar नॉट नल सेट करना है, आइटम प्राइस फ्लोट डेटा टाइप है, आइटम DOI डेट डेटा टाइप है। राइट द क्वेरीज टू क्रिएट एंड ओपन दिस सैम्पल डेटाबेस एंड राइट अ क्वेरी टू क्रिएट द टेबल आइटम इन द डेटाबेस विद अबव सेड डिटेल्स। अब देखो क्रिएट डेटाबेस के लिए क्या कमांड रहेगी, क्रिएट डेटाबेस एंड देन यू हैव टू राइट द नेम ऑफ द डेटाबेस। डेटाबेस का नेम क्या गिवन है, सैम्पल। उसको अगर मुझे यूज़ करना है तो मैं क्या लिखूंगी, यूज़ सैम्पल। फिर दिस इज द सिंटेक्स टू क्रिएट अ टेबल, वेरी बेसिक सिंटेक्स, आई होप आपको आता होगा। क्रिएट टेबल, नेम ऑफ टेबल दैट इज आइटम, आइटम नंबर इंट, प्राइमरी की कंस्ट्रेंट गिवन है, आइटम नेम varchar सब क्वेश्चन में गिवन है, ये सिर्फ हमें एज इट इज लिखना है, राइट। किसके फॉर्म में, अपना सिंटेक्स की फॉर्म में, राइट। नाउ अब हम आ जाते हैं सेक्शन सी पर। सेक्शन सी में आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपके 4 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11, दैट इज राइट क्वेरीज फ्रॉम पार्ट A to D बेस्ड ऑन द टेबल टीचर एंड स्टूडेंट गिवन बिलो। अब आपको 2 टेबल्स यहाँ पर गिवन है, दैट इज टीचर टेबल एंड स्टूडेंट टेबल, एंड यू हैव टू राइट द क्वेरीज। The first one is to display the average salary of all teachers designation wise, right? तो यहाँ पर देखो अगर ग्रुप बाय कमांड यूज होगी, और एक चीज़ ध्यान से सुनना, 99.9% केसेस में, आई एम नॉट सेइंग ऑलवेज, बट काफ़ी स्टूडेंट्स को क्या पता ही नहीं लगता कि ग्रुप बाय कमांड कब यूज होगी। जहाँ पर आपके पास वाइज वर्ड आ जाए, राइट, या फिर ईच वर्ड आ जाए, तो आप क्या यूज करोगे वहाँ पर, ग्रुप बाय कमांड। तो डिस्प्ले द एवरेज सैलरी, अब एवरेज सैलरी डिस्प्ले करानी है तो व्हाट आई हैव टू राइट, सेलेक्ट AVG सैलरी, राइट, ऑफ ऑल टीचर्स, सभी टीचर्स की डेजिग्नेशन वाइज। अब दैट मीन्स जो आपने ग्रुपिंग करनी है दैट इज बेस्ड ऑन द कॉलम DESIG दैट इज डेजिग्नेशन। तो सेलेक्ट एवरेज सैलरी फ्रॉम टीचर ग्रुप बाय डेजिग्नेशन। अच्छा, वन मोर थिंग, देखो यहाँ पर आपका जो वैल्यू है दैट इज नल, ब्लैंक वैल्यू है। अगर ये क्वेश्चन आपका आ जाता है कि मुझे इसका आउटपुट फाइंड आउट करना है और आउटपुट में क्या लिखा होता है, सेलेक्ट एवरेज सैलरी फ्रॉम टीचर, तो आप एवरेज सैलरी कैसे कैलकुलेट करते हैं, 5000 प्लस 9000 प्लस 8000 प्लस 65000 और डिवाइड किससे करते हैं, 1 2 3 4, 5 से नहीं। एवरेज सैलरी टोटल 5 रिकॉर्ड्स हैं, बट अगर हम जो नल वैल्यूज है उसको एक्सक्लूड रखते हैं वो इंक्लूड नहीं होंगी, राइट। तो इसी क्वेश्चन के माध्यम से आपको एक नई जानकारी मिली है अभी, राइट। चलो हम आ जाते हैं बी पार्ट पर। टू डिस्प्ले द नेम एंड रिस्पेक्टिव स्ट्रीम नेम ऑफ ईच टीचर हुज सैलरी इज मोर देन 65,000। अब क्या क्या डिस्प्ले कराना है, नेम और स्ट्रीम नेम। स्ट्रीम नेम मेरे पास सेकेंड टेबल में है, तो दैट मीन्स 2 टेबल से मेरे पास डेटा आ रहा है, तो ज्वाइन कमांड को यूज़ करोगे। और ज्वाइन कमांड का सिंटेक्स इजी है, अगर आपने मेरी पिछली मॉक टेस्ट वीडियोस देखी है तो मैंने काफ़ी बार ज्वाइन कमांड को डिटेल में एक्सप्लेन भी किया। अगर नहीं देखा है, मिस कर दिए, डू चेक आउट द प्लेलिस्ट ऑफ MySQL, उसमें ज्वाइन कमांड बहुत अच्छे से बता रखी है। अब क्या क्या डिस्प्ले कराना है, नेम एंड देन रिस्पेक्टिव स्ट्रीम। तो सेलेक्ट नेम और स्ट्रीम फ्रॉम नेम ऑफ बोथ द टेबल्स वेयर। अब देखो जब भी ज्वाइन की बात होगी एक कॉलम आपका दोनों टेबल में सेम ज़रूर होगा, तो यहाँ जो मुझे सेम कॉलम दिख रहा है दैट इज स्टूडेंट ID। तो वेयर टीचर डॉट स्टूडेंट ID इक्वल्स टू स्टूडेंट डॉट स्टूडेंट ID एंड सैलरी ग्रेटर देन 65,000। ये आपको गिवन है क्वेश्चन में कि सैलरी क्या होनी चाहिए, 65,000 से ज़्यादा,
नेक्स्ट इज टू डिस्प्ले द नेम्स ऑफ टीचर्स हुज सैलरी इज नॉट नोन, सैलरी नहीं पता है, तो दैट मीन्स जिसकी सैलरी क्या है, नल है, उसका नेम बताना है, राइट, इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। तो हम क्या लिख देंगे, सेलेक्ट, सिर्फ नेम बताना है, जिसकी सैलरी नन है, बहुत प्यारा सा खूबसूरत सा नेम है, ठीक है। सेलेक्ट नेम फ्रॉम टीचर वेयर सैलरी इज नल। ध्यान रखना इक्वल्स टू नल हम नहीं लिखेंगे, जब भी आपको नल वैल्यूज को कंपेयर करना होगा तो हम क्या लिखेंगे, इज नल, राइट। तो वेयर सैलरी इज नल, और उसको मुझे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में दिखाना है तो ऑर्डर बाय नेम। अगर डिसेंडिंग ऑर्डर होता तो हम लिख देते ऑर्डर बाय नेम, DESC। नाउ फोर्थ पार्ट, टू डिस्प्ले द स्टूडेंट ID फ्रॉम द टेबल टीचर विदाउट रेपिटेशन। विदाउट रेपिटेशन मीन्स डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं चाहिए, तो उसके लिए मेरे पास क्या यूज होगा, डिस्टिंक्ट। तो सेलेक्ट डिस्टिंक्ट स्टूडेंट ID फ्रॉम टीचर। नेक्स्ट आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ टोपोलॉजी फ्रॉम द फॉलोइंग। अब आपको एक स्टेटमेंट गिवन है, आपको उससे टोपोलॉजी बतानी है। ईच नोड इज कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ अ सिंगल केबल। ये सिंगल केबल है, इससे हर एक नोड कनेक्ट है, तो दिस इज माई बस टोपोलॉजी। नेक्स्ट इज सेकेंड पार्ट, ईच नोड इज कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ एन इंडिपेंडेंट केबल विद सेंट्रल स्विचिंग, तो दैट मीन्स दिस इज माई स्टार टोपोलॉजी। नेक्स्ट एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन HTTP एंड HTTPS। अब HTTP आपका जो है दैट इज हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एंड HTTPS आपका हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। इसमें आपकी सिक्योर सॉकेट लेयर एक यूज़ होती है, राइट। इसमें आपकी इतनी सिक्योरिटी नहीं होती HTTP में। जब भी हम ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं, आपने देखा होगा एड्रेस बार में ऊपर टॉप पर ग्रीन कलर से HTTPS लिखा हुआ आता है, ये कई बार पैडलॉक सिंबल आता है, तो दैट मीन्स दिस साइट इज सेफ एंड सिक्योर, यू कैन प्रोसीड विद द ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। तो HTTP प्रोटोकॉल में सिक्योरिटी इतनी नहीं होती, इट लैक्स सिक्योरिटी, वेयर एज HTTPS इट यूजेस SSL सर्टिफिकेट, SSL सिक्योर सॉकेट लेयर टू प्रोटेक्ट द डेटा बीइंग कम्युनिकेटेड। यूजेस पोर्ट नंबर 80 बाय डिफॉल्ट 443। आप 2 पॉइंट्स पूछे, आप एक में एब्रीविएशन भी इसकी लिख सकते हो। प्लस अब इसमें डेटा सिक्योर नहीं है तो इनक्रिप्टेड भी नहीं होगा, वेरस HTTPS में डेटा सिक्योर है तो वो आपका इनक्रिप्टेड फॉर्म में जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, दिस इज फ्रॉम द केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। Unicorn Tech Training Limited is a Delhi-based organization which is expanding its office setup to Jaipur. At the Jaipur office, they are planning to have 3 different blocks for admin training and accounts related activities. Each block has a number of computers which are required to be connected in a network for communication, data and resource sharing. As a network consultant, you have to suggest the best network related solutions for them for issues or problems raised by them. ठीक है, as for distance, यहाँ पर distance given है, shortest distance given है, and the number of computers at various blocks. Suggest the most appropriate block or location to host the server in Jaipur office out of the 3 blocks to get the best and effective connectivity. अब देखो जहाँ पर आपके नंबर ऑफ कंप्यूटर सबसे ज़्यादा होंगे वहाँ पर हम सर्वर सेट करेंगे, तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ ब्लॉक्स मैक्सिमम दें, दीज आर इन ट्रेनिंग ब्लॉक, तो ट्रेनिंग ब्लॉक में हम क्या सेट कर देंगे, सर्वर, बिकॉज इट हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ कंप्यूटर्स। सेकेंड इज सजेस्ट द बेस्ट वायर्ड मीडियम। बेस्ट वायर्ड मीडियम आपका कौन सा रहता है, ऑप्टिकल फाइबर, जिसकी स्पीड फास्ट रहती है। एंड इस क्वेश्चन में को 2 क्वेश्चन पूछे होते, इसको आपने स्किप नहीं करना है कि सिर्फ केबल लेआउट ड्रॉ कर दो, फिनिश नहीं। एंड ड्रॉ द केबल लेआउट दैट इज ब्लॉक टू ब्लॉक टू एफिशिएंटली कनेक्ट वेरियस ब्लॉक्स विद इन द जयपुर ऑफिस। अब विद इन द जयपुर ऑफिस लिखा है, तो ट्रेनिंग ब्लॉक से आप इन दोनों को कनेक्ट कर दोगे, इसको नहीं कनेक्ट करना, ये आउटसाइड जयपुर हो जाएगा, राइट। तो ट्रेनिंग ब्लॉक से हम अकाउंट ब्लॉक को कनेक्ट कर देंगे प्लस एडमिन ब्लॉक को। सेकंड जो मेरे पास मेथड रहता है दैट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, आप चेक कर सकते हो। आप इसमें मीन्स 3 बिल्डिंग्स है, तो जो जिनका 2 सबसे कम डिस्टेंस होगा हम वो लेंगे। अब अगर आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, पहले से हम डिस्टेंस चेक करते हैं, मीन्स जो आपकी टोटल वायर यूज़ होगी, ट्रेनिंग ब्लॉक टू अकाउंट ब्लॉक, ट्रेनिंग टू अकाउंट दिस 160 मीटर्स, और है ट्रेनिंग टू एडमिन
एडमिन टू ट्रेनिंग दैट इज 190, तो 160 प्लस 190, राइट। आप इसको प्लस कर लेना, जितने मीन्स आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अदरवाइज अगर आपको डाउट हो तो आप विद द हेल्प ऑफ स्टार्ट टोपोलॉजी जो आपने सर्वर सेट किया है दैट इज ट्रेनिंग ब्लॉक, उससे सभी डिस्टेंसेस को मीन्स बाकी ब्लॉक्स को कनेक्ट कर सकते हैं। Suggest a device or software and its placement that would provide data security for entire network. अगर मुझे पूरे नेटवर्क को सिक्योर करना उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, फायरवॉल। और ये कहाँ पर प्लेस करेंगे, सर्वर। नेक्स्ट है सजेस्ट अ डिवाइस एंड प्रोटोकॉल दैट शेल बी नीडेड टू प्रोवाइड वायरलेस इंटरनेट। अब वायरलेस इंटरनेट के लिए डिवाइस भी बतानी है, प्रोटोकॉल भी बताना है, दोनों चीज़ें बतानी है। एक्सेस टू ऑल स्मार्टफोन यूजर्स इन जयपुर ऑफिस। अब वाईफाई जो मीन्स वायरलेस, उसके लिए हमारे पास जो डिवाइस रहेगी, वाईफाई राउटर, वाईमैक्स ये यूज़ कर सकते हैं, वायरलेस मॉडेम यूज़ कर सकते हैं। प्रोटोकॉल आपके WAP, TCP/IP ये सारे आपके प्रोटोकॉल रहते हैं वायरलेस कनेक्टिविटी के लिए, राइट। तो इसमें से आप कोई भी प्रोटोकॉल अकॉर्डिंगली लिख सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर दिस मॉक टेस्ट नंबर 7। आई होप आपको ये एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं बचे होंगे। इफ स्टिल यू आर हैविंग एनी डाउट यू कैन राइट इट इन द कमेंट सेक्शन, and if you like my video do press the like button and share your views in the comment section, and don't forget to subscribe my channel and press the bell icon to get the updates of my upcoming videos. Till then, keep watching, keep smiling, keep studying. Thank you.